हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखो दोस्तों, आपने मेरे साथ बहुत सारी जर्नीज करी हैं अभी तक, जिसकी मैं ट्रेन में आपको स्लीपर क्लास के कई बारी ट्रैवल करा चुका हूँ, एसी कोच में ट्रैवल करा चुका हूँ। लेकिन आज का जो ट्रैवल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। वो कैसे? क्योंकि आज भी मैं स्लीपर कोच में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन कैच ये है कि आज ट्रेन में नहीं, ये जो सफ़र है अपना, आज ये एसी बस में होने वाला है, यानी कि एसी स्लीपर बस में होने वाला है, जो कि आप मेरे पीछे भी देख भी रहे हो। तो मैं अपनी सीट पे भाई साहब लटक के, देखो भाई साहब, बैठ चुका हूँ। ये तो वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे बैठा हूँ, वरना मैं आराम से भी सोते हुए जाऊंगा अपने कैबिन में। मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल एक रूम टाइप, ऐसा बोल सकते, यानी कि कूप टाइप, मैंने यहाँ पर अपना जो सीट है वो मैंने बुक कराई है। और आज का जो ट्रैवल रहने वाला है ना दोस्तों, सबसे पहले तो उसके बारे में बता दूं कि आज मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ आजमगढ़ तक। ठीक है, वैसे तो मुझे आगे और जाना है, लेकिन आजमगढ़ में भी कुछ काम है, तो मैं आजमगढ़ तक यानी कि इस वाली बस में जा रहा हूँ। बस की अगर बात करूँ तो जो बस अपनी रहने वाली है ना, ये रहने वाली है भाई राजकल्पना ट्रेवल्स की सुपर लग्जरी बस, जो कि आप यहाँ पे इस टाइम देखोगे। आज बात करेंगे इसी बस के बारे में कि इस बस का कंफर्ट, कन्वीनियंट और सेफ्टी पे ये बस कितना खरा उतरती है। और अगर बात करें इसके टाइमिंग एंड शेड्यूल की, तो आपको बता दूं कि कश्मीरी गेट से शाम के 7:45 पे ये बस निकल जाती है आजमगढ़ के लिए। और जब भी आपका जो टाइम हो ना, उससे कोशिश करें कि उससे 15 से 20 मिनट पहले आप चेक इन कर लें, नहीं तो फिर बाद में ना भागा दौड़ी होती है और उसमें आप ही को दिक्कत होती है। तो मैं भी यहाँ पर पहले ही आ गया था समय से, और अपना आराम से अपना जो लगेज है ना, जो बड़ा जो सूटकेस है, वो इसकी डिग्गी में नीचे डाल दिया था, और अपना आराम से जो हैंड बैग है ना, वो अपनी सीट पे मैं ले आया था। बाकी इस बस में आपको देखो क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इसमें ब्लैंकेट की फैसिलिटी है, वाटर बॉटल मिल जाती है, वाईफाई मिल जाता है, स्लीपर कोच तो है ही, प्लस आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। अपने निर्धारित समय पे बस दिल्ली से निकल चुकी थी, और अक्षरधाम को आप सामने अभी क्रॉस होते हुए देखेंगे। तो अक्षरधाम होते हुए ये सीधा चली जाती है, नोएडा में एंटर हो जाती है। उसके बाद ये परी चौक होते हुए जो अपना यमुना एक्सप्रेस वे है उसको पकड़ लेती है, और हवा से बातें करते हुए बस आपको शानदार राइड दिलाते हुए आगे बढ़ती है। तो अपना जो फर्स्ट हॉल्ट था ना, वो था भाई साहब अक्षरधाम। अक्षरधाम पे बस रुकी थी। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बोर्ड किया अपनी बस में। और ये देखो, ये जो पानी का स्टॉक जो है ना, ये चढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पर अभी सबको पानी की बोतल जो है ना, वो दी जाएगी। ये देखो, तो फुल स्टॉक यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ी सही चीज़ है। और अगर बात करूँ इसके सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 32 यानी कि 32 स्लीपर सीट्स मिल जाती हैं, और 8 आपको सिटिंग सीट्स मिल जाती हैं, यानी कि 8 सीटों पे ऐसे चेयर नुमा होगा। बाकी आपको बेडिंग मिल जाएगी। कुछ आपको ऐसे सिंगल वाले मिल जाएंगे, जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, और अगर आप कपल हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए भी यानी कि 2 लोगों के लिए भी यहाँ पर आपको बेडिंग्स मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। बाकी इंटीरियर में हम देखोगे, राम जी की यहाँ पर फोटो लगाई गई है, और जो गलियारा है वो काफ़ी साफ सुथरा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। लाइटिंग की कोई कमी नहीं है। एलईडी स्ट्रिप्स जो हैं वो ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से लगाई गई हैं, प्लस इसके अलावा भी एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, जो कि वो भी एलईडी में रहने वाली हैं। अगर इंटीरियर की ही बात होगी, तो इंटीरियर में भी ना ये बस काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। इंटीरियर का जो कलर है बहुत ही सोबर सा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप कुशनिंग देखोगे, अगर आप जैसे भैया जो अपना सर टेक के बैठे हुए हैं, तो भी उनकी जो कुशनिंग है ना, वो काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको ब्लैंकेट मिल गया, पिलो मिल गया, तो ये सब भी आपको दिया जा रहा है। तो शूज़ निकालने के लिए भी जगह आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है। ऐसे नहीं कि आपको अपने बेडिंग पे ही अपने शूज़ रख के जाना पड़ेगा, तो इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी। और अगर बात करूँ मैं यहाँ अंदर कैबिन की, ओए होए भाई साहब, क्या फ्लो आ रहा है हवा का यार। ये मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, बस बता सकता हूँ। ये देखो पर्दे की आप ये स्पीड देख सकते हो, फैन की स्पीड क्या गजब की है भाई। ठीक है, बाकी हाँ, कर्टन जिसमें लगे हुए हैं काफ़ी अच्छी है। शीशे बिल्कुल ही क्लीन है, अंदर से भी बाहर से भी बहुत क्लीन है। और अपनी सीट का नंबर पे आप आराम से आ सकते हैं। जैसे कि मेरा आज अपर 14 है, तो अपर 14 यहाँ पर मुझे मिल गया है, और नीचे आपको 12 नंबर की सीट मिल रही है। ठीक है, और देखो अंदर क्या क्या मिल गया फैसिलिटी में। अंदर फैसिलिटी में मिल गया चार्जिंग पॉइंट्स, ये देख सकते हो, यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट, और अपना मोबाइल होल्डर मिल गया। तो और क्या चाहिए यार, जब आप कहीं पे भी सफ़र कर रहे होते हो, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो होती है कि भाई अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप कैसे चार्ज करें। तो जब आप राजकल्पना में सफ़र कर रहे हो, तो इस चीज़ की टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप आराम से
अपने फ़ोन को चार्ज पे भी लगा सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो और बेफिक्र होकर के अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका पावर बैंक है तो अच्छी बात है, वो भी आप इसमें चार्ज कर पाओगे, ठीक है। तो लाइटिंग की प्रॉपर सुविधा यहाँ पर दी गई है। देखो लाइट के लिए तो यहाँ पर भी एक और बल्ब दिया गया है, ये मैं आपको बाद में चला कर दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ गद्दे की तो भाई साहब काफ़ी अच्छा है, कुछ नहीं काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर एक पिलो मिल गया है, एक ब्लैंकेट मिल गया है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली रात में यहाँ पर ठंड लगेगी। कूलिंग अभी से ही बहुत ज़्यादा चिल्ड इसमें हो रही है। और ये मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पर पूरा पूरा सॉफ्ट लेदराइट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिससे अगर आप अपना सर टेकते भी हो ना पीछे की तरफ तो आपको इशू नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो बस का मामला है, कई बार अचानक ब्रेक लगानी पड़ सकती है। अगर आप खड़े हो तो ग्रैब हैंडल्स का उपयोग जरूर करो। देखो मैंने भी यहाँ से पकड़ रखा है फॉर सेफ्टी रीजन, ठीक है। और यहाँ पर फुट स्टेपर भी दिए गए हैं, अगर आपको ऊपर वाली सीट्स पे जाना है तो यहाँ पर आपको फुट स्टेपर भी दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह के दिए हुए हैं, तो आपको ऊपर चढ़ने में भी कोई इशू नहीं आएगा। और बस की अगर कंडीशन की बात करूँ ना तो कहीं पे भी चर्र मर्र की आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि बस की कंडीशन बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया कंडीशन में इसको मेंटेन किया गया है। तभी मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, ये देखो प्रॉपर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और अच्छी चीज़ देखी मैंने, पता क्या, सेफ्टी पर्पज़ से भाई साहब यहाँ पर अपना सीसीटीवी कैमरा भी दिया गया है। यानी कि अगर कुछ भी कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए सीसीटीवी यहाँ पर है, ताकि आगे कुछ भी सिक्योरिटी रीजन को चेक किया जा सके। परफ्यूम के लिए यहाँ पर डिस्पेंसर दिया हुआ है, जो कि थोड़ी देर में परफ्यूम आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन स्मेल नहीं आएगा कुछ भी। और सीट की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो जैसे भैया और ही बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा सीट आपको दिखा देता हूँ किस तरह की है। तो लेदराइट यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी नई सीट्स लग रही हैं भाई। ये देखो पूरा लेदराइट दिया गया है, ये देख रहे हो, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं। इसका जो हैंड रेस्ट है ना, ये भी आप ऊपर नीचे अपने आराम से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस आपको एक बोतल होल्डर मिल गया है, यहाँ पर भी आप कुछ मैगजीन्स ऐसा कुछ रख सकते हो, कोई भी चीज़ अगर रखनी हो तो। फुटरेस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर जगह स्पेस मिल गया है। प्लस यहाँ पर कुछ हैंग करना हो आपको छोटा सा तो वो भी आप हैंग कर सकते हो। ग्रैब हैंडल आपको दो मिल रहे हैं। ऊपर यहाँ पर लाइट दी हुई है और दो आपको AC वेंट जो है ना वो दिए गए हैं। पानी की जो बोतल है वो सर्व कर दी गई है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। तो हर सीट पे एक एक बोतल जो है वो सर्व करी जा रही है। तो अपनी पानी की बोतल भी अब अपने पास आ चुकी है, ये लो भाई। तो एक ½ लीटर की बोतल जो है वो मिल चुकी है। दोस्तों राजकल्पना की बस में ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, कि देखो कई बार क्या होता है, हम लोग जो सफ़र है ना वो अकेले नहीं कर रहे होते, हमारे साथ कई बार फीमेल्स भी सफ़र कर रही होती हैं, मम्मी होती हैं, भाभी होती हैं, बहन होती है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सफ़र के दौरान, कि वॉशरूम की बड़ी समस्या आती है। तो इस बस में इस चीज़ के लिए भी समाधान दे रखा है, थैंक्स टू राजकल्पना ट्रैवल्स, कि इसमें ये वॉशरूम की फैसिलिटी जो इन्होंने दे रखी है। कोई भी हो, चाहे आप लोग भी हो, अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखो, तो छोटा सा है, तो भले ही छोटा सा, लेकिन भाई साहब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस रुकवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ना देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो फ़ैन एग्जॉस्ट यहाँ पर दे रखा है, ये आप सामने देखो, सोप डिस्पेंसर दे रखा है, साबुन किसी ने गिरा दिया उसको इग्नोर करना, एक बड़ा सा मिरर भी दे रखा है, ऊपर LED दे रखी है ताकि अंधेरा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे दिया है ताकि आप जब बस में जब थोड़े से झटके लगते हैं तो सब बचे रहो। ये सारी चीज़ें इस बस में अवेलेबल हैं, तो इसलिए एक तरह से और ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत पेश नहीं आती है।
तो इस टाइम पे अपनी जो बस है ना ये एकदम रफ्तार भरे हुए है, और आप सामने अगर हाईवे पे देखोगे ना तो बिल्कुल ही खाली हाईवे आपको मिल जाएगा इस टाइम पे। और अभी मैं समय की बात करूँ तो समय इस टाइम पे हो रहा है भाई 11:32। दिल्ली में ही थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से बस जो है लगभग 8-10 मिनट लेट चल रही है, बट इतना तो इग्नोर हम कर सकते हैं। और इस टाइम पे अपनी जो बस है ना ये है अब यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो हवा से बातें करते हुए बस जो चल रही है। और अगर सामने की विजिबिलिटी की बात करूँ ना तो एलईडी लाइट्स जो है ना ये बस में लगाई गई है, जो कि आप सामने देखोगे तो काफ़ी विजिबल यहाँ से भैया को जो है ना रोड्स एकदम क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि जब आप कहीं सफ़र कर रहे हो तो सेफली आप ट्रेवल कर सकते हो। अच्छा, अब रही भाई ब्रेक की बात, तो अब आगरा क्योंकि हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हम आगरा में अब जाने वाले हैं, और जहां पे अपनी जो बस है ना वो किसी होटल पे रुकेगी। थोड़ी देर का ब्रेक लिया जाएगा ताकि जिसको वहां पर कुछ खाना पीना हो, फ्रेश होना हो, तो वो वहां पर आराम से हो सकता है। तो अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं आगरा की तरफ, और यहाँ पर और आप जब आपको ब्रेक मिले तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो देखो भाई सामने अगर आप चले जाओगे तो आगरा के लिए चले जाओगे, और अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट लेकर के काट लेते हो तो आप सीधा कानपुर की तरफ यहाँ से निकल जाओगे। राहुल है यहाँ पे। तो अभी जैसा आपने शॉट देखा था जिसमें हम अभी टोल ब्रिज क्रॉस करके जैसे ही हम आगरा में एंटर हो चुके हैं वैसे तो, और अब यहीं पे अपना जो ब्रेक है ना, आधे घंटे का जो ब्रेक है हम वो यहाँ पर लेंगे, ताकि जिसको अगर कुछ खाना पीना हो वो खा पी सकता है, फ्रेश होना हो फ्रेश भी हो सकता है। तो देखो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, यानी कि यात्रियों के लिए भी और अपने जो ड्राइवर भाई हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो अपनी बस जो है यहाँ पर अब लगाई जा चुकी है, और आप देखोगे ना कई सारी जो बसेज़ हैं उनका हॉल्ट यहाँ पर बनाया गया है, ताकि सब यहाँ पर अच्छे से भाई सब अपना खाना पीना जो है ना वो भाई कर सकें। और अपनी बस आप इस तरफ देख लो, उस टाइम ना बहुत अंधेरा था कश्मीरी गेट में थोड़ा सा आज, तो जिस वजह से मैं बाहर बना नहीं पाया था। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो अपनी बस है ना ये रहने वाली है भाई भारत बेंज की बस है, और यहाँ पर आप इसका लोगो दे सकते हो, तो आप ये देख सकते हो। तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं भाई, और अपनी बस यहाँ पर ये है। बाकी आप यहाँ पर बस का नंबर देख लो, ये देखो, ठीक है। तो चलो अब भैया के साथ ही चल रहे हैं और कुछ खाते हैं भाई, भूख लग गई है मेरे को भी। जगह जगह से भाई बसेज आए हुए हैं। तो ये देखो भूख तो लगी गई थी, और यहाँ पर लगभग अभी 11:30 पौने 12 हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो भाई डिनर कर लिया जाए, जब यहाँ पर आए हैं तो डिनर कर लेते हैं। बाकी इसका भी टेस्ट आपको बता दूँगा। देखो खाने में क्या क्या है, शाही पनीर है और येलो दाल है, बाकी यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी है, थोड़े से प्याज हैं, और 2 पराठे हैं, नहीं रोटी है, ठीक है, तंदूरी रोटी है। तो देखो अभी सोने का टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, तो अब वैसे इस रूट पे बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो अब आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर जो मुझे ये ब्लैंकेट मिला है
ये पिलो मिला हुआ है, तो ये सब मिल चुका है। बाकी बेडिंग तो इस पर ऑलरेडी है ही, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आराम से। मेरा बैग भी आ चुका है, और उसके बाद भी मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पेस है, मतलब आराम से एक इंसान तो देखो आराम से जा सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। प्लस यहाँ पर जो कर्टन्स है ना, आपको पूरी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। प्लस यहाँ पर जो स्ट्रिप्स है ना, ये देखोगे एलईडी की है, तो अगर आपको अंधेरा करना है तो आप सिर्फ ये कर्टन को आप यहाँ पर लगा लीजिए और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, और आप आराम से सोते हुए अपनी जर्नी में जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी डेस्टिनेशन कब आ गई है। तो ये काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी है। प्लस अगर मैं बात करूँ रूफ में भी यहाँ पर काफ़ी सही सा जो लेदराइट है ना, ये सॉफ्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इंटीरियर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सही है। बाकी इसका फ्लो जो है ना भाई साहब, एसी का, ओए होए भाई साहब, इसका जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है। वो मैंने आपको एक शॉट में दिखाया था कि पर्दे मैंने जब सामने किए थे, यानी कर्टन जब किए थे, तो कितनी तेज़ वो हिल रहे थे। यानी कि जो एसी वेंट है ना, ये बहुत अच्छा फ्लो दे रहे हैं। और कूलिंग भी अगर बात करूँ ना, कूलिंग ज़बरदस्त हो रही है, आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। और बात करूँ अगर इस बस की डोर की, तो ये भी बता दूँ कि प्रॉपर तरीके से ये हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ से दिया गया है। पूरा इसका जो कंट्रोल है भैया के पास रहता है यहाँ पर। भैया एक बार इसका डोर ओपन करना आप अपनी तरफ से, इसका ये डोर ओपन करके दिखा दो। ये देखो तो पूरा का पूरा ये हाइड्रोलिक रहेगा, और नीचे एलईडी लाइट्स दी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये डोर ओपन कर दो, ये देखो। तो भैया ने ये सब भी कंट्रोल कर लिया इसको, और यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। ठीक है भैया, बंद कर दीजिए, थैंक यू भैया। तो ये देखो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, आराम से आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि कोई इशू नहीं आएगा। कई बार होता है ना कि बस में यहाँ पर अंधेरा होता है इस एरिया में, बट यहाँ आपको अंधेरा नहीं मिल रहा, प्रॉपर तरीके से लाइट मिल रही है। जो कि इस टाइम पे आप मेरे फेस पे भी ये वाली लाइट देख रहे होंगे, तो काफ़ी ब्राइट एलईडी यहाँ पर यूज़ करी है। भाई एक बात बोलूँ, मतलब ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है इस बस में। ये मैं देख रहा हूँ, मैंने कई सारी बस में कई बार सफ़र किया है, लेकिन इसमें मुझे मानना पड़ेगा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल है। जैसे कि अब देखो सीढ़ियों में अंधेरा होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइट दे रखी है, हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है, ताकि बार बार खोलने और बंद करने की झंझट ना हो। भैया के पास सारा कंट्रोल रहता है, वो अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। जब बंद करना होगा वो 1 सेकंड में वहाँ से बंद कर सकते हैं। लाइटिंग एम्बियंट आप देख सकते हो, कितना प्यारा यहाँ पर माहौल बना हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप खुद उसकी ओए होए, ये तो देखो भैया ने और यहाँ पर उजाला कर दिया, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग के साथ में। ठीक है, तो जो कैबिन एरिया है ना, वो पूरा नीट एंड क्लीन है, बस बहुत ही भी नहीं है। जैसे मैंने भैया से भी बात करी थी, तो भैया ने बोला इसका ये जो मॉडल है ना, ये 2024 की ही बस है, यानी कि लगभग साल हुआ होगा या शायद साल भी नहीं हुआ होगा बस को। जो सीट्स है ना इसके ऊपर ना, अब आप देखोगे ना, तो अभी भी प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं, तो प्रॉपर तरीके से भाई साहब कवर भी नहीं उतरे। तो कितनी नई बस है, कितनी नई कंडीशन है ना, इसलिए ये बस मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अभी देखो क्या है ना कि यहाँ पर 2 फैन लगे हुए हैं, ताकि भैया औरों को जाए ज़्यादा गर्मी ना लगे। स्पीकर सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यार पता है ना कि सबको ऐसे गाने सुनना पसंद होता नहीं है, तो वो मूड के ऊपर होता है। हाँ, अगर आप चाहो कभी जैसे पूरी की पूरी अपने बस बुक करा लिया, तो उसमें आप आराम से आप भजन सुनो, गाने सुनो, जैसा भी आपको ठीक लगे। सीसीटीवी कैमरा मैंने आपको पीछे की तरफ दिखा दिया था, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा जो है ना, आप ऊपर की तरफ देखोगे, ये देखो। ठीक है, तो सेफ्टी का भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी का कितना खरा उतरती है बस, तो वो चीज़ आपने देख ली। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। फिर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एड बॉक्स भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर कोई भगवान न करे किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ होता है जिसको नीड बढ़ती है फर्स्ट एड की, तो फर्स्ट एड बॉक्स भी अवेलेबल है राजकल्पना ट्रेवल्स की बसेस में। भाई साहब रात का एम्बियंट तो और सुंदर लग रहा है। ये देखो, ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि सब लोग सो रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ मैं आपको इसका लाइटिंग इंटीरियर दिखा रहा हूँ। क्या बात है, रात में तो भैया ने और भी ज़बरदस्त बना दिया है। भाई अपनी जो बस है ना, अभी एक किसी जगह पे रुकी हुई है। मैंने अभी भैया से पूछा नहीं भैया कि कहाँ रुका है, पूछ लूँगा मैं आगे।
बट अपनी बस यहाँ लगी हुई है और अभी थोड़ा सा चाय ब्रेक हुआ है, तो भाई चलो चाय पी लेते हैं। जगह कौन सी है तुमको भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ी देर में भैया से पूछ के मैं बता दूंगा कि भाई ये जगह कौन सी है। लेकिन भाई काफ़ी अच्छा है, इधर खेत खलियान से शुरू हो गए क्योंकि यूपी में ही है, तो खेत खलियान हाईवे पे तो मिल जाता। बाकी चाय लेके आता हूँ मैं, ठीक है, फिर चाय पी के बाकी की बातें होंगी। तो जैसा मैंने बताया कि भाई अभी अब सुबह सुबह का सहारा यानी कि चाय मिल गई है यहाँ पर। लेकिन हम ये चाय पीते पता मुझे क्या याद आ गया भाई, इंडियन रेलवेज़ का हम सफ़र नहीं करते उसमें जो घटिया चाय मिलती है, वैसे ही घटिया चाय यहाँ पर भी याद दिला रही है, यानी कि इंडियन रेलवे की याद दिला दी इसने। तो जैसा स्टेशन पे या फिर जो ट्रेन के अंदर भी जो चाय मिलती है ना, वैसी है भाई। 20 रुपये की चाय कहाँ मिलती है, कौन सी दुनिया में मिलती है, बस यही लग रहा है। ये अमेठी में हम शायद रुके हैं, एक जगह पे बोर्ड का नाम देखा था अमेठी, तो शायद अमेठी ही है और अमेठी में ये चाय मिली है। भैया अमेठी है ना ये? अमेठी नहीं, कौन सी जगह है? इनौना वाला कौन सा वाला? इनौना, हैदरगढ़ के पास में है, जैसा भैया बता रहे हैं। बाकी चाय एकदम घटिया है भाई, ठीक है, तो कोई नहीं, अब पी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। पड़ेगा जानते हैं, निहालगढ़ पड़ेगा, निहालगढ़ पड़ेगा ये। ओके यार, देख लो भैया को थोड़ी नॉलेज है, तो भैया बता रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी। निहालगढ़ पड़ेगा। देखो भैया अभी पता क्या करने गए थे, ये गए थे काउंटिंग लेने की, कोई भाई साहब कोई बाहर ही ना छूट गया हो। काउंटिंग लेने गए थे ना आप? पूरे लोग हैं? पूरे लोग। बताओ, तो भाई साहब यही मैं देख रहा हूँ भैया कि भाई ध्यान तो आप पूरा रख के लेके जा रहे हो, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है। बाकी अब अपनी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है चाय ब्रेक के बाद। और देखो ड्राइवर भैया हमारे, अब तीसरे ड्राइवर भैया आ गए हैं। तो तीन शिफ्टों में चलती है ना? 3 शिफ्ट। तो दोस्तों फाइनली 850 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं दिल्ली से पहुंच चुका हूं भाई आजमगढ़, और अपनी इसी बस में आने की राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में यहाँ पर मैं आया हूँ। बाकी देखो कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, जब आप ट्रेन की टिकटें बुक करा रहे होते हो ना, ट्रेन की टिकटें मिलती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होती है, और आपका जाना अगर ज़रूरी होता है ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है कि आप ट्रेन में ना जा करके आप बस में भी सफ़र कर सकते हो। और पता क्या, इसमें देखो कोई कमी नहीं है भाई, आपको AC कोच मिल जाता है, ठीक है, पूरी जो पूरा आपको स्लीपर कोच वो भी विद AC मिल जाता है। अगर आप कपल हो तो भी आपके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सिंगल हो तो भी अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ा सा कम पैसा खर्चना चाहते हो तो आप यानी कि जो चेयर इसमें जो लगी हुई है उस पर भी बैक करके सफ़र कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन आपको ये राज कल्पना ट्रेवल्स देती है रीजनेबल प्राइस में। जो मेरी टिकट थी ना वो लगभग 1600 रुपये की टिकट हमने बुक करी थी, और AC में आया भाई, कैसे सफ़र कट गया पता नहीं चला। बाकी भाई की बदौलत बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग ड्राइव करके लेके आए हैं, इतना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत रास्ते में हुई नहीं, ठीक है। जगह जगह पे आपको 2-3 बारी ब्रेक भी मिल गया ताकि आप खा पी सको, कुछ रिफ्रेशमेंट हो सके, तो इन चीज़ों का सारा कुछ ख्याल रखा जाता है। बाकी बात करूं बुकिंग की, तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर मिल रहा है यहाँ से भी डायरेक्ट आप बुकिंग इसकी करवा सकते हो। और अलग अलग जगहों पे जाती है, जहाँ पर भी आपको जाना हो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इनके डायरेक्ट दिए हुए नंबर पे भी पूछ सकते हो। तो होपफुली आपको ये बस जर्नी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रैवल थी ये बस में मैंने जो जर्नी करी थी। तो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।